और आपने कहा कि प्लेयर्स मैं आपको गिना नहीं सकता, मैं आपको प्लेयर्स जितने कहेंगे मैं गिना दूंगा आपको और याद भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन नाम याद रखिएगा, वो आपका फ्यूचर स्टार्स है, वो मेहनत करेंगे। 5-6 नाम बता दूं मैं आपको 30 नाम बता दूंगा, आप मेरे दफ्तर आ जाए, डिटेल सारी पड़ी है मेरे पास। ख्याल में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा जो ये शिफ्ट आया है एक सोसाइटी वाइज, कि हम बिल्कुल ही या तो स्पोर्ट्स की तरफ हैं या फिर बिल्कुल एजुकेशन की तरफ हैं। कुछ दरमियानी चीज़ जो है ना, वो उसको हम भूल गए हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स में बड़ी इम्पोर्टेंट थी, कि वैल्यू किया जाता था आपके एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी टीमें, और ऐसे ही होता, वहाँ से आप सीखते थे कि किस तरीके से आपने कंपेटिटिव होना है, स्कूल के लिए खेलना है। क्लब हाउसेस हैं आपके अंदर, हाउसेस बने हुए स्कूल्स, उनके लिए खेलना है, और आपकी डेवलपमेंट होती थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप में डेवलप होती थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूँ एजुकेशन के साथ, हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें बीइंग पेरेंट्स इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जितनी आपके लिए स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके ओवरऑल डिसिप्लिन के लिए, और फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर डेवलप होने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। पहले मैंने हमेशा देखा है कि जब एज ग्रुप क्रिकेट होती है तो ट्रायल्स हो रहे हैं, ट्रायल से बच्चे पिक हो रहे हैं। अब उन ट्रायल्स में कोई बच्चा मिस हो जाए, वो उससे खेला ना जाए उस तरीके से, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि जहाँ वो स्कूल से खेलते हुए आएंगे, परफॉर्म करते हुए आएंगे, उनको क्रिकेट मिली होगी, पता होगा कि किसने क्या परफॉर्म किया है, तो आगे पिक करने में उनकी काफ़ी आसानी हो जाएगी और उनकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हुई होगी। तो ये अंडर 17 लेवल है, अंडर 19 पे मेरा अपना ज़ाती ख्याल कि आपको इससे बेहतर टैलेंट मिलेगा और बच्चों को शुरू से ही मौके मिलेंगे खेलने के लिए। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, इसको रिवाइव किया जाए, इसको कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि शुरू से ही जो हमें मसले आते हैं कि प्लेयर्स की बेसिक्स पे काम नहीं होता, ऊपर जाके वो शुरू से ही उस पर काम हो। थैंक यू। पिछले साल बड़ी कामयाबी से हुआ जो स्कूल क्रिकेट का ये टूर्नामेंट था, जो पहला सीजन था, कुछ बताना चाहेंगे या जितना आपने डाटा दिया यहाँ पे, वो डाटा भी देंगे कि उसमें से 12, 14, 15, 16 कितने लड़के थे जो अभी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और किसी न किसी एज ग्रुप की टीम में है, उनमें से बीकन हाउस जीता या दूसरे स्कूल जीते, और उनके लड़कों को कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, इसका जो इम्पैक्ट है ना वो है लॉन्ग टर्म। पहली बात तो ये मैं आपको वजाहत करता हूँ, इनिशियली बिल्कुल हमने किए हैं, प्लेयर्स हमारे अंडर 17 खेले हैं। एक बच्चा है, उसने 300 से ज़्यादा स्कोर किया, तो उसको हमने रीजनल अंडर 17 में खिलाया और बेताशा ऐसे एग्जांपल्स हैं। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है। इनिशियली अंडर 17, अंडर 19 में बिल्कुल वो फैक्ट्स एंड फिगर अगर आपको चाहिए तो वो डिटेल फॉर्म में मैं आपको दे सकता हूँ एग्जैक्टली, फिर अगर आप कहें तो। मेरा आपकी क्वेश्चन ये है कि जो आपने स्कूल क्रिकेट का ऑपरेशन है, ये किसी भी जो में जा रहा है, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को इन्वॉल्व करेंगे या डायरेक्टली उसको वो करेंगे? देखिए, एसोसिएशन भी अपना काम बिल्कुल करेगी, ग्राउंड्स की देखभाल, इन चीज़ों की सारी हर चीज़ की ना वर्क डिवीज़न है। ये काम ज़रा स्पेशलाइज इन नेचर है, तो कोचेज़ इसको बेहतर कर पाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो क्योंकि टेक्निक होगी, स्किल बिल्डिंग होगी, ये सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। अब कवर आपने कैसे खेलनी है, अगर बल्ला आपका आ रहा है फर्स्ट स्लिप से तो कवर आप नहीं मार सकते, जो मर्जी हो जाए। ये बात आपको सिर्फ एक कोच ही बता सकता है। एसोसिएशन से अच्छा ताउन रहेगा, सब कुछ है, उनकी मॉरल सपोर्ट रहेगी, लेकिन बेसिक इसको लीड करेंगे हमारे कोचेज़।
सामा साहब, आपने कहा कि हमने 1200 स्कूल जो है सिलेक्ट किए। एक तो स्कूल सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या था आप लोगों का, और दूसरा जैसे सुहेल साहब ने भी पूछा कि लास्ट टाइम जो सीज़न हुआ है उसमें कितने ऐसे लड़के थे जो कि आप लोग समझते हैं कि वो आगे पीसीबी को सर्व कर सकते हैं, पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक लड़के हैं, कोई नाम, कोई एज ग्रुप, या उन एज ग्रुप के ऊपर कितना काम हुआ? क्योंकि अकेडमीज तो हमारी बहुत ज़्यादा बन चुकी हुई है, अभी अंडर 17 की भी है, 19 की भी है, लेकिन स्कूल से जो लड़के आए थे वो इस वक्त कहाँ पर हैं, जो कि फाइनल खेले थे, जीते थे, या जिनमें से अच्छा टैलेंट था? ये आपने ना 3-4 सवाल इकट्ठे किए हैं। पहला आपने सवाल ये किया कि 1200 स्कूल रखे कैसे हैं। देखिए 1200 स्कूल इसलिए रखे हैं कि उनकी टीम भी बन सके, उनकी विलिंगनेस भी हो सके। अब जो स्कूल हमसे विलिंगनेस नहीं शो करता, तो वो फिर उस पे ऐड नहीं हो पाया। ये वो है जिन्होंने विलिंगली कहा, और जिनके 20-25 बच्चे जो हैं वो आएँगे, और जो कमिट किया कि हम समर कैंप भी आपके साथ लगवाएँगे। तो क्राइटेरिया बेसिकली ये था, और उनको बता दिया गया कि कोई बच्चा भी जो इनरोल नहीं है, यानी बेसिक मकसद ये है कि जब क्लब के बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो कंपटीशन भी स्कूल का नहीं रहता। जो बड़े बच्चे आ जाएंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन एक रहता है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो क्वालिफाई करता है तो वो हुआ। बाकी बेतहाशा ऐसे नाम है, बिल्कुल हम आपको दे सकते हैं कि जो फ्यूचर हमारे स्टार्स बन सकते हैं, बशर्ते वो मेहनत करते रहें, एफर्ट करते रहें, स्किल बिल्डिंग करते रहें अपनी। रीजनल अंडर 17, अंडर 19 अकेडमीज आपने कहा बेतहाशा अभी लगी नहीं है, अभी लग बिल्कुल इस सीज़न में लगेंगी प्रॉपर। अभी प्लानिंग के स्टेज में अप्रूव हो चुकी हैं, सब कुछ है, बजट एलोकेट हो चुका है, ग्राउंड्स हमने सारे सेलेक्ट कर लिए हुए हैं, मुकम्मल प्लान हमने कर लिया हुआ है। इस बारी फॉर द फर्स्ट टाइम वो प्रॉपर अकेडमीज लगेंगी। पहले वो कैंप्स थे, तो अकेडमीज और कैंप में थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। तो इस बारी फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो लगेंगी। ये बताइएगा कि ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, सो आप स्कूल जो है इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। बजटिंग इसकी क्या है? क्या इसमें जो एजुकेशन बोर्ड शामिल होंगे या स्कूल ऑन देयर ओन इसको बर्दाश्त करें? क्योंकि किसी पे इंटर क्लब क्रिकेट का है तो उसमें तो क्लब को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, और वो खुद से जो है वो दूसरे क्लब जो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो स्कूल का क्या पोजीशन होगी? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इसकी बजटिंग हम स्कूल के ऊपर बिल्कुल भी कोई बर्डन नहीं आने देंगे। इसकी बजटिंग सारी पीसीबी खुद करेगा इंशाल्लाह ताला। बजट हमारा है। हम स्पॉन्सर्स को भी बिल्कुल इनवाइट करते हैं, क्योंकि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, तो क्वालिटी उतनी उसकी बेहतर होगी। वी हैव फंड्स, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम स्पॉन्सरशिप की तरफ भी साथ जाएँ, स्कूल्स पे बर्डन ना आए। बिलखुसूस जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो तो अपनी किट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट होते हैं। उन सबको हम किट्स भी देंगे, और जो क्रिकेटिंग गियर्स जो उनसे हैं, हेलमेट, बैट, ग्लव्स, थाई पैड, तमाम चीज़ें जो होती हैं आपकी, वो सब हम उनको प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को। प्राइवेट क्योंकि एक सस्टेनेबल मॉडल उनका होता है, दे कैन अफोर्ड, तो वो अपना खुद करेंगे। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स आ रहे हैं उनको फाइनेंशियली बिल्कुल हम करेंगे। बाकी खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, कई जगह रिहाइश के खर्चे होंगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, वो सब पीसीबी बेयर करेगा। तो स्कूल पे कोई हम बर्डन नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। मतलब जो भी स्कीम आती है पीसीबी में नहीं, वो एक नया प्रोग्राम लेके आती है। तो 1980-82 की भी बात की जाए, जब आपके पूरे गवर्नमेंट एक्शन शेखपुरा में रास्ता होते थे, तो उस वक्त कोई इतना ये क्रिकेट के लिए कुछ होता नहीं था, लेकिन क्रिकेट क्लब लेवल पे बहुत ज़्यादा होता था। अब तो अगर सितार शाह साहब आए हैं या नीतन शेट्टी साहब आए हैं, रमीज यादव साहब, तो उन्होंने भी आगे प्रोग्राम शुरू किया। फिर सारे दोस्त हुआ है कि डियर साहब जो रेजमा साहब थे वो भी करवाते थे। तो जहाँ भी जब आपसे इतने सवाल कौन सा लड़के नए आए हैं इस प्रोग्राम के तहत जो भी शुरू है या जो पहले हो रहे हैं, तो नाम कोई भी आपके पास इलम आपके पास नहीं है कि कितने लड़के इस प्रोग्राम से पहले आए, पिछले प्रोग्राम से, तो कितने बजट का भी अभी आपको पूरा नहीं पता। तो स्कूल में उस वक्त आके हुए राना नबीजुल हसन, इमरान जी, मुनीर के जरिया साहब, मुनीर की छोटी छोटी तहसीलों के बगैर किसी बड़े कोच से, और उनके कोच को उर्दू से बोलना नहीं आती, इंग्लिश की। मुख्तसर से ये है कि आप क्या नया करना चाह रहे हैं, नया करना चाह रहे हैं जिससे अच्छी चेंज हो। देखिए, अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि स्कूल क्रिकेट से सीधा ही 1 महीने के अंदर बड़ा लारा मिल जाएगा आपको, तो ये मुमकिन हमारे लिए नहीं होगा। एक प्रोसेस है, एक टाइम है। 16 साल 17 साल से कम एक बच्चा है। आपने बजट की बात की, मुझे बजट का ना एक एक पॉइंट, एक एक रुपये पता कितना है, लेकिन वो मैं आपको इस तरह से पब्लिक डिस्क्लोज नहीं कर सकता फॉर जो काइंड इन्फॉर्मेशन। दूसरा सर बात पता है क्या, आके विवेक साहब की आपने बात की, डिफरेंट ग्रेड प्लेयर्स की आपने बात की, जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। और स्कूल क्रिकेट की आपने बात की है, तो एक्सपेंड लास्ट ईयर से हुई है।
प्रॉपर पाकिस्तान लेवल पे 39 डिस्ट्रिक्ट में मोहसिन नकवी साहब ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीसीबी हिस्ट्री इस लेवल पे उन्होंने करवाई थी। ये लॉन्ग टर्म है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जिक्र इसलिए आपको किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा टाइम लेता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ही है कि टाइम लेता है। और आपने कहा कि प्लेयर्स मैं आपको गिना नहीं सकता, मैं आपको प्लेयर जितने कहेंगे मैं गिना दूंगा आपको और याद भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन नाम याद रखिएगा, वो आपका फ्यूचर स्टार्स है, वो मेहनत करेंगे। 5-6 नाम बता दूँ मैं आपको 30 नाम बता दूंगा। आप मेरे दफ्तर आ जाए, डिटेल सारी पड़ी है मेरे पास। उसामा